बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकायत नंबर 2। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और एक दहरिया मल्लाह। खुदा की हस्ती के एक मुनकिर की जो मल्लाह था, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से गुफ्तगू हुई। वो मल्लाह कहता था, खुदा कोई नहीं। माज़अल्लाह। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे फरमाया, तुम जहाज रन हो, ये तो बताओ कभी समुद्री तूफ़ान से भी तुम्हें साबिका पड़ा है? वो बोला, हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मर्तबा समुद्र के सख्त तूफ़ान में मेरा जहाज फंस गया था। हज़रत इमाम ने फरमाया, क्या हुआ? वो बोला, मेरा जहाज गर्क हो गया और सब लोग जो उस पर सवार थे डूबकर हलाक हो गए। आपने पूछा, और तुम कैसे बच गए? वो बोला, मेरा हाथ जहाज का एक तख्ता आ गया। मैं उसके सहारे तैरता हुआ साहिल के कुछ करीब पहुंच गया, मगर अभी साहिल दूर ही था कि वो तख्ता भी हाथ से छूट गया। फिर मैंने खुद ही कोशिश शुरू कर दी और हाथ पैर मारकर किसी न किसी तरह किनारे आ लगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, लो अब सुनो। जब तुम अपने जहाज पर सवार थे तो तुम्हें अपने जहाज पर एतमाद और भरोसा था कि ये जहाज पार करा देगा, और जब वो डूब गया तो फिर तुम्हारा एतमाद और भरोसा उस तख्ते पर आ रहा जो इत्तेफाकन तुम्हारे हाथ लगा गया था। मगर जब वो भी तुम्हारे हाथ से छूट गया तो अब सोच कर बताओ कि इस बेसहारा वक्त और बेचारगी के आलम में भी क्या तुम्हें ये उम्मीद थी कि अब भी कोई बचाना चाहे तो मैं बच सकता हूँ? वो बोला, हाँ, ये उम्मीद तो थी। हज़रत ने फरमाया, मगर वो उम्मीद थी किससे कि कौन बचा सकता है? अब वो दहरिया खामोश हो गया और अपने फरमाया, खूब याद रखो, उस बेचारगी के आलम में तुम्हें जिस जात पर उम्मीद थी वही खुदा है, और उसी ने तुम्हें बचा लिया था। मल्लाह ने ये सुनकर होश में आ गया और इस्लाम ले आया। तफसीर कबीर सफ़ा 221 जिल्द नंबर 1। हिकायत नंबर 3। एक अक्लमंद बूढ़िया। एक आलिम ने एक बुढ़िया को चरखा काटते देख कर फरमाया, बुढ़िया सारी उम्र चरखा ही काटता या कुछ अपने खुदा के भी पहचान की? बुढ़िया ने जवाब दिया कि बेटा, सब कुछ इसी चरखे में देख लिया। फरमाया, बड़ी बीवी, ये तो बताओ कि खुदा मौजूद है या नहीं? बुढ़िया ने जवाब दिया कि हाँ, हर घड़ी, दिन रात, हर वक्त खुदा मौजूद है। आलिम ने फरमाया, मगर इसकी दलील? बुढ़िया बोली, दलील ये मेरा चरखा। आलिम ने पूछा, ये कैसे? वो बोली, वो ऐसे कि जब तक मैं इस चरखे को चलाती रहती हूँ ये बराबर चलता रहता है, और जब मैं इसे छोड़ देती हूँ तब ये ठहर जाता है। तो जब इस छोटे से चरखे को हर वक्त चलाने वाले की ज़रूरत है तो ज़मीन व आसमान, चाँद सूरज के इतने बड़े चरखे को किस तरह चलाने वाले की ज़रूरत ना होगी? बस जिस तरह ज़मीन व आसमान के चरखे को एक चलाने वाले चाहिए, जब तक वो चलाता रहेगा ये सब चरखे चलते रहेंगे, और जब वो छोड़ देगा तो ये ठहर जाएंगे। मगर हमने कभी ज़मीन व आसमान, चाँद सूरज को ठहरे नहीं देखा, तो जान लिया कि उनका चलाने वाला हर घड़ी मौजूद है। मौलवी साहब ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ कि आसमान व ज़मीन का चरखा चलाने वाला एक है या दो? बुढ़िया ने जवाब दिया कि एक है, और इस दावे की दलील ये भी कि मेरा चरखा है, क्योंकि जब इस चरखे को मैं अपनी मर्जी से एक तरफ को चलाती ये चरखा मेरी मर्जी से एक ही तरफ को चलता। मगर कोई दूसरी चलाने वाली भी होती फिर ये तो मेरी मददगार होकर मेरी मर्जी के मुताबिक चरखा चलाती, तब तो चरखा
کی رفتار تیز ہو جاتی اور اس چرخے کی رفتار میں فرق آ کر نتیجہ حاصل نہ ہوتا، اور اگر وہ میری مرضی کے خلاف اور میرے چلانے والے کے مطابق پر چلتی تو یہ چرخہ چلانے سے پہلے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا، مگر ایسا نہیں ہوتا، اس وجہ سے کوئی دوسری چلانے والی نہیں۔ اسی طرح آسمان و زمین کو چلانے والا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور آسمانی چرخہ کی رفتار تیز ہو کر دن رات کے نظام میں فرق آ جاتا، یا چلانے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو ضرور آسمان و زمین کے چرخے کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ سیرۃ الصالحین۔